मुर्दाबाद 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 रोड शेडिंग नामंजूर 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 कामाला से ना भाई खराब बिजली होला कामाला फिर से नहीं होला उसे हुआ लोड शेडिंग नामंजूर रोड शेडिंग नामंजूर रोड शेडिंग नामंजूर जुल्म के जाएंगे रोड शेडिंग नामंजूर 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 नामंजूर रोड शेडिंग नामंजूर रोड शेडिंग नामंजूर रोड शेडिंग नामंजूर हम नहीं मानते। हम आज के इस दौर में हम 30 साल पीछे चले गए हैं। आज हम दोबारा लालटेन जलाने पे हम मजबूर हो गए क्योंकि घंटा बिजली आती है। इस जदीद दौर में बच्चे नेट से वाबस्ता होते हैं, वो नेट पे तालीम हासिल करते हैं, जबकि हमारी बदकिस्मती यहाँ आ गए, हम दोबारा पत्थर के दौर में चले गए और सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं है। 70 सालों में हमारे दरियाओं पे कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू ना हो सका, जो कि हमारी सियासी नज़र समझे, हमारे ब्यूरोक्रेसी के उसमें समझे। मेरे मालूमात के मुताबिक 5 मेगावाट से जब कोई प्रोजेक्ट बढ़ता है तो वो तो वफाक में चला जाता है, तब इनको कमीशन नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ 2 से 3 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट से आगे कोई बिजली घर तामीर नहीं हो रहा। ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे यहाँ दरिया पे आप देख रहे हैं कितना फ्लो है। गर्मियों में भी हमें लोड शेडिंग, सर्दियों में तो न होने के बराबर चला तले अंधेरा है। आटे का आप देखें कि इतनी बदकिस्मती है। हम सिलेक्ट वज़ीर आला से कहते हैं कि अगर वफाक में काटा है तो आप डी चौक पे धरना दे, हम आपका साथ देंगे कि हम अपने हुकूक के लिए आप आगे बढ़े ना, धरना दे डी चौक पे, भाई ये वफाक कर रहा है, हम आपका साथ देंगे। जबकि आप लाहौर कराची में लगे हुए हैं, आप तो बनिगाला के चौकीदार बने हुए हैं। यहाँ आवाम को देखें, आवाम की साल पे आप जो भी हो, हम माने ना माने, लेकिन इस वक्त आप वज़ीर आला है, आप हमारे गरीबों को सहूलत पहुँचाए। 2 किलो आटे के लिए दरबदर हो रहे हैं। आप जाए, आप सिविल सप्लाई में देखें, हमारी माँ बहनें आई हैं। अच्छा, सील पॉइंट पे आप जाके शाम को 4 बजे देखें क्या हालत है, आप लोग खुद देखें, हम नहीं देखते। लेकिन हम यादगार पे आते हैं, हमारी कौम की भी बदकिस्मती है। हमारी कौम भी, हम जब यादगार पे आते हैं लगता है कि सबको वाफर मकदार में बिजली है, सबको वाफर मकदार में आटा मिल रहा है, लेकिन वहाँ 2 किलो के लिए जलील हो रहा है अपने हकूक़ के लिए। हम मुतनाज़ा खित्ता, हमें मुतनाज़ा खित्ते की सहूलियत दिए जाए। जब तक हमें आईन पाकिस्तान में शामिल नहीं किया जाता है, हमारी तमाम तर ज़रूरियात विफाक में पूरी करनी है। सिलेक्टेड वज़ीर आला आ जाए, गुजरात आ जाए, आप दी चौक पे आप धरना दे दें, हम आपके शाना बशाना आके खड़े हो जाएंगे अवामी हुकूक के लिए। हमारे यहाँ लोगों का सर्दियों में चूल्हे नहीं जल रहे, अंधेरे में लालटेन भी अब हर आदमी के पास नहीं है। आप वो गैस को देखें जो पहले हम एक ज़माने में जला करता था, परसों मैंने जब उसकी कीमत पूछी तो 8,000 रुपये है। एक गरीब गैस भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस दौर में, इस जदीद दौर में हमें अगर पत्थर की उस दौर में धकेला गया तो फिर हम मजबूरन कोई रास कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। मेरी अरबाब इख्तियार से इल्तिजा है कि जल्द हमारे मसाइल को हल किया जाए। ये जो सर्दियों में आप हमें 25 करोड़ 20 करोड़ आप वो देते हैं डीजल के नाम पे, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उससे हम एक प्रोजेक्ट लगा दें, चलो एक सर्दी हम गुजार लेंगे, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे। 70-80 करोड़ 1.5 अरब रुपया पिछले साल सुना है, 1 अरब 6 करोड़ रुपया डीजल के मद में चला गया, डीजल और जनरेटर के मद में। हम भरपूर मुतालबा करते हैं आपकी तवज्जुह से हमारे मुतालबात को सुना जाए, वरना हम भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, इससे पहले कि हमारे मुतालबात को सुना जाए। शुक्रिया आप सबका। अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान आज करजूक में बदतरीन लोड शेडिंग और करजूक के गरीब आवाम को 2 किलो आटे के लिए जलील करने के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाल रहा है। बल्तिस्तान की बदकिस्मती रही है कि बल्तिस्तान की तमाम मेगा प्रोजेक्ट को जिन्हें सियासत के नजर किया गया। 30 सालों से हम शगरथा प्रोजेक्ट का नाम सुन रहा है, 30 सालों से हम वाली पावर प्रोजेक्ट का नाम सुन रहा है, 35 सालों से हम हर पावर प्रोजेक्ट का नाम सुन रहे हैं।
मुशर्रफ के दौर से आज तक हम शतून नाला डाइवर्जन की बातें तो सुन रहा है, लेकिन अमली तौर पर स्कर्दू में इस 2-3 सालों में 1 मेगावाट बिजली का इजाफा नहीं किया गया है। और साथ साथ गंदम की जो शदीद किल्लत है, एक तो इस्लामाबाद सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान के जो गंदम में इंतहाई कटौती की है, उसके अलावा गिलगित हेडक्वार्टर के नाम से बल्तिस्तान से 80,000 बोरी सालाना गिलगित में कटौती किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे हाल ही में सेक्रेटरी खुराक से मीटिंग हुई थी। मैंने उनसे गुजारिश किया था कि भाई स्कर्दू से 80,000 बोरी गिलगित में काटना ये बल्तिस्तान के साथ नाइंसाफी है। हम आज की इस एहतिजाज की वसातत से एक सूबाई हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि बल्तिस्तान की स्कीमों पर काम का आगाज़ किया जाए। कब तक सर्वे के नाम पर कब तक हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साथ साथ मैं सूबाई हुकूमत से ये भी गुजारिश करता हूँ कि एक तो इस्लामाबाद सरकार से 23% गंदम में कटौती की गई है, उनको बहाल किया जाए। और गिलगित में जो 80,000 बोरी बल्तिस्तान के गंदम गिलगित में काटा जा रहा है, उससे कम से कम 70,000 बोरी स्कर्दू को दिया जाए, ताकि स्कर्दू में जो लोड है, यहाँ पंजाबी बसते हैं, यहाँ सिंधी बसते हैं, यहाँ पठान बसते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट का सबसे बड़ा फ्लो स्कर्दू में है, जिसकी वजह से आज स्कर्दू के अवाम 2 किलो आटे के लिए हमारी माएँ हमारी बहनें ख्वार हो रही है। और ये हुकूमत टस से मस नहीं है, इंतजामिया टस से मस नहीं है, ये मुख्तलिफ हल्के टस से मस नहीं है। हम एक बार फिर हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि बल्तिस्तान के अवाम को इस शदीद सर्दी में मजीद हमें डरने पर मजबूर न किया जाए। शुक्रिया। आज यहाँ पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है। 23 घंटे की लोड शेडिंग है स्कर्दू शहर में। स्कर्दू जो है वो बल्तिस्तान का चेहरा है। यहाँ पर कई सालों से सर्दियों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस साल तो बेइंतहा लोड शेडिंग है, 23 घंटे की लोड शेडिंग है, जिससे यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जिनके पेपर्स हो रहे हैं वो भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और यहाँ पर जो एहतिजाज का जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो आज का ऐलान किया है, वो गंदम की आटे की किल्लत और ये बिजली के लोड शेडिंग के ऊपर हमारा एहतिजाज है। यहाँ हमारे पास गुंजाइश है, यहाँ 2 मेगावाट से ज़्यादा बिजली घर तामीर नहीं किया है। यहाँ जो इंतज़ामिया और रियासत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस यहाँ इलाके में तामीर और तरक्की से मुखलिस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास पानी है, वसाइल है, तमाम चीज़ें होने के बावजूद बिजली प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। हमें जो है 15 मेगावाट की ज़रूरत है। पूरे बल्तिस्तान को 15 से 20 मेगावाट की गिलगित बल्तिस्तान को ज़रूरत है। और गिलगित बल्तिस्तान के दरिया के अंदर 40 से 80,000 मेगावाट पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। इस रिवर के ऊपर कोई बिजली घर 72 सालों में तामीर नहीं कर पाया और आइंदा भी हमें नहीं लगता है कि ये कोई संजीदा है। तो इसके लिए आज हमने यहाँ एहतिजाज का प्रोग्राम बनाया है। हम जो है यहाँ जनरेटर चलाने के भी ख़िलाफ़ है। इस जनरेटर की वजह से हमारे जो कुदरती जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं और सैलाब और तबाही की तरफ जा रहा है और दुनिया जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो हम डीज़ल जलाने के भी सख्त खिलाफ है। हम चाहते हैं कि बिजली की वाफिर मकदार यहाँ पर आवाम को मिले, जिससे यहाँ हमारे ग्लेशियर भी महफूज हो और यहाँ की जो एनवायरनमेंट पे भी कोई असर ना पड़े। शुक्रिया।